Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to my channel. जैसे कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि जो हम सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने चैप्टर सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड, उसी से टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट MCQs. First MCQs we have: in the human body, which of the following organ is the blood bank? साइड बाय साइड आप भी इसके आंसर्स जो हैं वो टाइप करें और एंड में आप देखें कि आपके कितने आंसर्स राइट हुए हैं, तो आपका एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा. क्लियर? तो फर्स्ट आंसर विल बी सी, दैट इज स्प्लिन. क्यों है स्प्लिन? राइट, स्प्लिन क्या होता है, क्यों है इसमें, इसको क्यों कहते हैं हम ऑर्गन ब्लड बैंक? बिकॉज इट हैव फंक्शंस टू मेक एंड स्टोर lymphocytes and RBCs, right? Second question we have: what is matching pair of a certain body feature and its value or count in a normal adult human? हमारे पास चार ऑप्शंस दी हुई है. चार ऑप्शन में हमने ये चेक करना है कि कौन सी जो वैल्यू दी हुई है वो करेक्ट मैच की हुई है. तो आंसर विल बी बी, राइट? क्यों है इसका बी आंसर? क्योंकि हमारे पास क्या है, ब्लड शुगर फास्टिंग की वैल्यू जो है वो 70 to 100 है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3: bulk of carbon dioxide released from body tissue into the blood is present as. आंसर विल बी, चार ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं. आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, दैट इज ए, 70% कार्बिनो hemoglobin and 30% as bicarbonate. Clear? Fourth question we have: a cardiac pacemaker fails to function normally in a patient. A pacemaker is to be grafted into him by the doctor. The graft will likely be placed at the site of. Answer will be. आंसर देने से पहले थोड़ा सा इनके जो ऑप्शंस होते हैं इनको आप देखो, और ये टॉपिक्स जो हैं वो मैं आप लोगों से वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. जो भी स्टूडेंट उन वीडियोस को देखना चाहे तो आप उन वीडियोस को एक बार देखिए, गो थ्रू हो जाए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें ईजी लगें. क्लियर? हमने जब हार्ट के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ये चीज़ डिस्कस की है, पेस मेकर क्या है और ये कहाँ पर होते हैं, परकिंजे सिस्टम क्या है, परकिंजे फाइबर्स जो होते हैं, और बंडल्स क्या हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स क्या हैं. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन? आंसर विल बी सी, दैट इज साइनोएट्रियल नोड. हम इसको क्या बोल देते हैं? ऐसे नोड भी कहते हैं हम इसको. क्लियर? ऐसे नोड. Fifth question: a marriage between what type of man and woman would lead to child death? देखो बेटा, फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये भी जब मैंने टॉपिक करवाया है आपको ब्लड कंपोनेंट्स से रिलेटेड, ब्लड ग्रुप्स वाले टॉपिक्स जो हैं उस वीडियो में आप एक बार गो थ्रू हो जाएं और थोड़ा सा अपने जो बेसिक हैं उनको क्लियर करें, क्योंकि एमसीक्यूज जो हैं हम डायरेक्ट अगर एमसीक्यूज करेंगे तो क्लियर नहीं होते. हम कैसे रिमेंबर रखें कि इसका आंसर ए है, बी है, क्योंकि एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस दी होती हैं वो तो क्या है, जम्बल्ड फॉर्म में भी आपको आ सकती है. क्लियर? तो आपको अगर नॉलेज है इस चीज़ का कि RH फैक्टर क्या है, कौन सा इसमें एंटीजन होता है और किस में प्रॉब्लम हो सकती है, किस पे प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर होंगी देन यू आर एबल टू गिव द आंसर. क्लियर? तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर है बी. बी इसका आंसर है, जिसमें RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव वुमन होगी, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है? हाँ, हम लोगों ने ना जब हमने चैप्टर पढ़ते हैं हम डिस्कस किया था ABO ब्लड ग्रुप. ठीक है? बट एक एंटीजन जो होती है वो एक डी एंटीजन भी होती है जिसको हम RH फैक्टर भी कहते हैं. ठीक है? ये भी कार्ल लैंडस्टाइन ने ही इसको डिस्कस किया था. तो इसमें प्रॉब्लम कब आती है, ट्रबल कब अराइज होगा? व्हेन द ब्लड ऑफ द टू मिक्स अप थ्रू ट्रांसफ्यूजन और ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी। तो प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब RH पॉजिटिव मैन है और RH नेगेटिव वुमन है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम टू देयर चाइल्ड। क्लियर? Next question we have, fat and calcium deposition in the arteries causes the blockage called, here also four options we have. The right answer will be B, that is atherosclerosis. Clear? Our seventh question, which one of the following doctor performed the first heart transplant? यहाँ पर क्या है, आपको चार ऑप्शंस दी हुई हैं और इसमें से हमें कौन सा बताना है जो फर्स्ट डॉक्टर जिसने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्लियर? इसका आंसर क्या है? बी है, क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो थोड़ा सा जो देखो, जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है देन तो ओके नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, जो आपके ऑप्शंस होते हैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। जैसे हमारे पास ऑप्शन ए है हरगोविंद खुराना, so definitely you should know about him also, okay, what he have done in the field of science. So he was the first scientist to chemically synthesize oligonucleotide in 1970. Clear? Also the world first synthetic gene. अब इसमें थोड़ा सा मैंने क्या आपको बताया, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या चीज होती है? शॉर्ट डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल दैट हैव एप्लीकेशंस इन जेनेटिक रिसर्च। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो तो आंसर ही आ गया, आप इनके बारे में तो आपको क्लियर होगी चीजें। सी ऑप्शन है हमारे पास वॉटसन। तो वॉटसन जो है उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है साइकोलॉजी में, एंड ही हैव गिवन scientific theory of behavioralism. So he is also known for the little Albert experiment. ठीक है, साइकोलॉजी में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। लास्ट विल बी विलियम हार्वे। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ही वर्क टू एक्सटेंड द पब्लिक हाई स्कूल, सो ही वर्क्स एज एजुकेटर एंड फिलोसफर, राइट। एट क्वेश्चन, व्हाट इज QRST रिलेटेड टू? तो क्या किस चीज से रिलेट करता है ये? आंसर विल बी ventricular contraction or depolarization. Clear? Our ninth question will be, to prevent excessive rises in blood pressure, a person with high blood pressure should take which of the following precaution? किसकी बात कर रहे हैं ये? राइज इन ब्लड प्रेशर। अगर ज्यादा ब्लड बीपी है तो उस पर्सन को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ठीक है, तो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। राइट आंसर डी, अवॉइड इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड एक्साइटमेंट। क्लियर? आवर 10th क्वेश्चन इज, what would be the condition of people who have migrated from the plain to an area adjoining रोहतांग पास about 6 months back? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए, इसमें से क्या चीज है जो ऐसे पर्सन में होगी जो क्या है? माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। कहाँ से शिफ्ट हुए वो? फ्रॉम द प्लेन टू द एरिया एडजॉइनिंग रोहतक पास। आपको पता है रोहतांग पास जो है वहां पर क्या है? बहुत ज्यादा हाइट है। क्लियर? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए, ध्यान से ऑप्शंस को रीड करिए और राइट जो आंसर है उसको चूज करना है हमने, राइट। सो आंसर विल बी सी। क्या है? सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक नोजिया, फटीग एटसेट्रा। ऐसा क्यों होगा? क्यों उसको जो है वो एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है? बिकॉज इन हायर एल्टीट्यूड द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस and not be enough oxygen to take inside the body, right? I hope ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल को
लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और टाइम टू टाइम मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आ रही हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे। बॉडी फ्लूइड्स के दो टॉपिक रहते हैं, एक है हमारे पास इम्यूनिटी एंड सेकंड विल बी लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। तो इन वीडियो को भी आप बहुत ही जल्द जो है वो मेरे चैनल पे देखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में आप हम लिम्फेटिक सिस्टम को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।